आज भी प्रसन्न मन से कह सकता हूं कि सवर्ण क्लास संस्कारों के आधार पर ऊंचा था, सवर्ण था। आज भी देखिए मोदी जी ने 10% यदि आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया तो पूरे भारत में कोई भी सवर्ण उसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाति जनगणना के पक्ष में है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करती है, समर्थन देती है, वहीं केंद्र में दुविधा क्यों है? जी, क्या वजह है उसकी? देखिए पत्रकार जी, मैं तो पहले तो एक बात आपको बताऊं कि राजनीति में अब तक भारत की राजनीति में केवल एक ही ट्रेंड विकसित हुआ कि केवल सवर्णों को गाली दीजिए और अपना राजनीति आगे बढ़ाइए। जातीय गणना हो, व्यक्ति गणना हो, पारिवारिक गणना हो, गणना तो गणना है, सब गणना कर लो, लेकिन सरकारी संसाधनों और सरकार के अतिरिक्त जो लाभ होते हैं हमेशा इंसान को देना चाहिए। किसको? जो उसका पात्र हो। गरीबी किसी भी व्यक्ति में आ सकती है, किसी भी जाति में आ सकती है, किसी भी कुल में आ सकता है, किसी भी परिवार में आ सकता है। तो किसी भी को भी अतिरिक्त लाभ देने की जो सुविधा होनी चाहिए वो गरीब को होना चाहिए, चाहे वो हरिजन में हो, चाहे वो सवर्ण में हो, चाहे वो ओबीसी में हो। लेकिन यहां तो एक ट्रेंड विकसित हुआ है, भारत की राजनीति में हमेशा एक ट्रेंड विकसित हुआ है कि कुछ विरोधियों का तो केवल मिशन वही है कि सवर्णों को जितना अधिक से अधिक गाली दे दो और अपनी राजनीति की रोटी सेक लो। लेकिन सबसे बड़ा संपन्न व्यक्ति है वो ओबीसी का शोषण कर रहा है। दलित का जो सबसे बड़ा नेता है, जो सबसे संपन्न व्यक्ति है, वो दलित का शोषण कर रहा है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जातीय गणना भी हो, लेकिन मेरा स्पष्ट आग्रह यह है कि उसके पहले जो है, जो भी ओबीसी में या दलित वर्ग में जो संपन्न व्यक्ति हैं, वो तो कम से कम अपने सीना ठोक करके कहें कि हम इस कैटेगरी के नहीं है, इसलिए हमको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए या अन्य सुविधा मिलना चाहिए। बताइए, राजा भी भिखारी की पंक्ति में होगा तो फिर राजा का धर्म निर्वाह कोई नहीं कर पाएगा, सरकार को धर्म का अपना निर्वाह करने में भी दिक्कत होगी। मैं तो आज भी प्रसन्न मन से कह सकता हूं कि सवर्ण क्लास संस्कारों के आधार पर ऊंचा था, सवर्ण था। आज भी देखिए मोदी जी ने 10% यदि आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया तो पूरे भारत में कोई भी सवर्ण उसका विरोध नहीं किया। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जो भी ओबीसी में विकसित जातियां हैं, विकसित लोग हैं, कम से कम अपने को तो अलग करें, अपने को अलग करें। आज एक उत्तर प्रदेश और बिहार में तो केवल यादव जात ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है, केवल यादव जाति जो है ओबीसी के हकों पर डाका डाल रही है और आज भी कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। लालू प्रसाद यादव का लड़का भी कहता कि मैं ओबीसी हूं। नीतीश कुमार जी भी बहुत प्रसन्न मन से पढ़े लिखे हैं। मैं तो कहता हूं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मेरे भाई समाज को एक विभक्त रूप दे करके बहुत बड़ा व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति नहीं बन सकते हो। यदि पूजनीय बनना है तो बड़ा विचार करो। आज देखो, यदि शिक्षक किसी बिल्कुल आप बात करते हैं, शिक्षा लेना है तो शिक्षा ले सवर्ण से कि सवर्ण लोगों ने मोदी जी के 10% आरक्षण देने के बाद एक बार भी कोई जो है कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं किया। सब लोगों ने ये कहा कि किसी को बड़ा बनना है, पूज्य बनना है, सम्मानित बनना है तो अपने बड़े विचारों से, बड़े संस्कारों से ही बन सकता है। तो जो इसके लायक हो, इंदिरा क्या है, जाति का जनगणना हो, लेकिन उसके साथ साथ समीक्षा भी हो, वो प्रावधान भी हो कि 27 में किसको कितना मिला और 21 में किसको कितना मिला, अब कौन लाभ का हकदार रह गया है और कौन लाभान्वित हो चुका है, उसका भी तो सामने आना चाहिए जनता के सामने कि लाभ का हकदार कौन है, कौन मलाई खा रहा है। जी सुरेंद्र जी। देखिए ऐसा है पत्रकार जी, पहले तो मैं आपको एक बताऊं, यदि वास्तव में पवित्र मन से कोई मुखिया शासन को, समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहला उसका धर्म ये होना चाहिए कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, तो इन चीजों में तो किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी या आरक्षण की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है स्वास्थ्य और समाज और सुरक्षा जुड़ा हुआ है। जिस समाज और देश का स्वास्थ्य अच्छा न हो, जिस समाज और देश का बौद्धिक क्षमता अच्छा न हो,
वो देश पशुता का शिकार हो जाता है, वो देश रुग्णावस्था का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ तो चीजें ऐसी विचार करनी चाहिए और विचार होना भी चाहिए। अजय त्रिपाठी जी ने जैसा भी कहा कि हमारी पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे, पहली बार ऐसी कोई पार्टी मिली जो गरीब सवर्णों के बारे में भी चिंता की। नहीं तो इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का तो जो आईना पता नहीं किस चिंतन से, किस आधार पर, किस विचार के आधार पर आदरणीय त्रिपाठी जी बोल रहे हैं और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी बोल रहे हैं। मेरे भाई, आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और किसी भी वैकेंसी होती थी तो उसमें 80% अकेले कौन हो जाता था? तो सैफई और इटावा के यादव लोग हो जाते थे। कौन हो जाता था? तो जो है, और जो बचते थे अन्य जगह के लोग जो है उसी पाल या जिसको चिट्ठी लिख देते थे वही हकदार हो जाता था। तो ये बताइए, राजा यदि किसी केवल एक जाति और एक परिवार की बात करेगा, उस समाज की और समाजवाद की बात करता है? वो समाजवाद की बात नहीं कर सकता और न समाजवाद की चिंता कर सकता है, न समाज की चिंता कर सकता है। ऐसे लोगों से देश का केवल विनाश होता है और ये लोग विनाश किए। देश का रक्षा और देश का विकास, सबका साथ सबका विकास करने का बात तो केवल और भाजपा में है, लेकिन उसमें भी राजनीतिक द्वंद्व के कारण जितना पवित्र मन से आदमी को काम करना चाहिए, परिस्थितियां आ जाती है, लोग नहीं कर पाते। मैं तो इसके पक्षधर हूं। मैं तो कह रहा हूं कि सब तरह का गणना होना चाहिए, सब तरह का गणना, जाति का गणना नहीं होना चाहिए, मत करिए, यति का गणना करिए। यति मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने लिए नहीं कुछ चाहते हैं, ऐसे लोग जो समाज में दूसरे के लिए जीते हैं, इसको कहते हैं यति। और यदि यति के हाथों में अधिकार होगा, यति के हाथों में साधन होगा, यति के हाथों में सुविधाएं होगी, तो सबको बराबर बराबर बांट करके सुंदर समाज, सक्षम समाज, सामर्थ्य समाज और राष्ट्र बना सकता है। पत्रकार जी, आप अभी बात कर रहे थे, मेरे भाई बताओ, आप लोग ये बताइए कि आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन मैं तो यही कहता हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, उस पर विचार होना चाहिए। आज के डेट में तो जाति का भी परिभाषा दूसरे नए सिरे से करना चाहिए कि कौन सवर्ण हो सकता है, सवर्ण कौन, पिछड़ी कौन, दलित कौन। आज तो नए परिस्थिति में, नए युग में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह विचार होना चाहिए कि आज की तिथि में विकसित कौन, अविकसित कौन, ओबीसी कौन हो सकता है। केवल और मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, और तेज प्रताप यादव कहता है कि मैं ओबीसी हूं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। तो मेरे समझ से ये सिद्धांत और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा आज कहीं होगी तो रो रही होगी कि जिस सिद्धांत और विचारों के लिए मैंने आरक्षण की व्यवस्था किया, अतिरिक्त सुविधा देने की व्यवस्था किया, आज उसकी हत्या हो रही है। गरीबी किसी जात के लिए वो नहीं होती है, गरीबी कहीं भी आ सकती है, रोग कहीं भी आ सकता है। इसलिए समाज के लिए, सुनिए माननीय विधायक जी सुन लीजिए, मैं तो गजब विडंबना है कि कोई बात ऐसी आती है, समाज को तोड़ने वाली बात आती है, तो नीतीश जी और तेज प्रताप या तेजस्वी यादव जी एक साथ चले जाते हैं। लेकिन समाज में जहां बांटने की बात आती है, समाज की जहां रक्षा करने की बात आती है, वहां पर केवल और केवल संघ और भाजपा दिखता है।